नमस्कार दोस्तों। दुनिया की जानी मानी कॉस्मेटिक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर इन दिनों थोड़ा सा विवाद चल रहा है, तो जानते हैं ये क्या है विवाद और इसको लेकर क्या हलचल चल रही है। दुनिया की जानी मानी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर हाल के दिनों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर अमेरिका में हजारों मुकदमे दायर किए गए हैं। इसके पीछे आरोप ये लगाया गया है, जो मुकदमे दायर किए गए उनके पीछे आरोप ये लगाया गया है कि कंपनी के तेल का आधारित जो बेबी पाउडर और अन्य उत्पादों का जो इस्तेमाल होता है उससे ओवेरियन यानी अंडाशय का कैंसर होता है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। हालांकि कंपनी ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसके बेबी पाउडर या टेल्क बेस्ड प्रोडक्ट में कैंसर नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि विवाद शुरू होने के बाद से ही कंपनी ने अपने लोकप्रिय बेबी पाउडर बनाने का फार्मूला भी बदल दिया है। इस विवाद को निपटाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका में दायर हजारों मुकदमों को ख़त्म करने के लिए 5.5 अरब डॉलर यानी 4.14 अरब पाउंड तक देने की पेशकश कर दी थी। कंपनी के इस प्रस्ताव को कई सालों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक अपने ताज़ा बयान में कंपनी ने कहा कि रिसर्च से पता चला है कि टेल्क हमारा जो है सुरक्षित है और इसमें एस्बेस्टस नहीं होता है और इससे कैंसर नहीं होता है। कंपनी में मुकदमों से जुड़े मामलों के उपाध्यक्ष जो हैं एरिक हास हैं और उन्होंने 27 जुलाई 2026 को कहा कि ये आरोप निराधार है। एरिक ने कहा कि प्रस्तावित समझौते से कंपनी इस मामले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, साथ ही अपनी उस जिम्मेदारी पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेगी जिसके तहत वह लोगों की जान बचाने वाली दवाइयों और मेडिकल उपकरणों को तैयार करती है। इसके साथ ही एरिक ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए समझौता करने को तैयार है। यह समझौता करीब 76,000 मामलों को कवर करेगा जो टेल्कम बेस्ड बेबी पाउडर से जुड़े बचे हुए अधिकांश दावों का हिस्सा माना जाता है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले 3 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी और शेष जो है 2.5 अरब डॉलर का भुगतान 2028 में करेगी। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले राज्य और संघीय अदालतों में ओवेरियन कैंसर से जुड़े 95% दावों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्मों की मंजूरी भी जरूर लेगी या जरूरी होगी। एरिक हास ने एक बयान में कहा कि कंपनी को भरोसा है कि अगर ये मुकदमे आगे भी चलते तो भी कंपनी की ही जीत होती, जैसा कि अब तक उनकी कंपनी के खिलाफ अदालतों में सुने गए अधिकांश मामलों में हुआ है। इस साल जुलाई की शुरुआत में एक संघीय अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उनके ओवेरियन कैंसर को सीधा कारण इस कंपनी का टेल्कर पाउडर या बेबी पाउडर ही था, है ना। मतलब वो साबित नहीं कर पाया कि जो ओवेरियन कैंसर हो रहा है उसका कारण यही था। जॉनसन एंड जॉनसन की पूर्व कंज्यूमर हेल्थ कंपनी कैनव्यू के पास उत्तरी अमेरिका के बाहर जॉनसन बेबी पाउडर बनाने से जुड़े कई दायित्व हैं और जैसे बैंडेड और लिस्टरीन और कैलपॉल जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के मालिक कैनव्यू को 2022 में जॉनसन एंड जॉनसन से अलग कर दिया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर को लेकर मुकदमे 2009 से ही शुरू हो गए थे। याद रहे कि साल 2022 में जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि वह दुनिया भर में टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर का निर्माण और बिक्री बंद कर देगी। यह घोषणा अमेरिका में इस प्रोडक्ट की बिक्री बंद करने के 2 साल से अधिक समय बाद की गई थी। उस समय कंपनी ने कहा था कि दुनिया भर में अपने उत्पादों की समीक्षा के तहत हमने व्यावसायिक फैसला लिया है कि अब हम पूरी तरह से मकई के स्टार्च से बेबी पाउडर बनाएंगे।
आपको बता दें कि टेल्क या टेल्कम एक प्राकृतिक खनिज है जो कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह बहुत मुलायम होता है और नमी सोखने का भी गुण रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पाउडर के अलावा अनेक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। टेल्कम ज़मीन से निकाला जाता है और यह अक्सर एस्बेस्टस वाली परतों के पास पाया जाता है। माना जाता है कि एस्बेस्टस से कैंसर हो सकता है, इसीलिए कई उपभोक्ता मानते हैं कि इस बेबी पाउडर में कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने का डर बना रहते हैं। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन ने बार बार इन आरोपों से इनकार किया है। तो इस तरह से जॉनसन एंड जॉनसन का ये बेबी पाउडर का ताज़ा विवाद है जिसे कंपनी सुलझाना चाहती है। धन्यवाद।